कानपुर मेडिकल कॉलेज के नाम एक और उपलब्धि अब जुड़ने जा रही है। जनवरी माह में संस्थान को देश की सर्वश्रेष्ठ एमआरआई मशीन मिलने वाली है। ये मशीन यूएस में बनती है। इस मशीन की खास बात यह है कि पोर्टेबल मशीन है। अगर मरीज गंभीर अवस्था में है और उसे एमआरआई मशीन तक ले जाने में समस्या है तो मशीन को खुद ही मरीज के पास तक ले जाया जा सकता है। इसके अलावा कम समय में ये मशीन अपनी रिपोर्ट दे देती है। बारीक से भी बारीक बीमारी को पकड़ने में ये मशीन काफ़ी सक्षम साबित हुई है। ये जानकारी मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने दी। वहीं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यशवंत राव ने बताया कि जो आम एमआरआई मशीन है वो 1.5 टेस्ला की मशीन होती है। उसका मैग्नेट इतना होता है कि उस मशीन को रखने के लिए कमरे में मोटी मोटी दीवारें बनानी पड़ती हैं। इसके अलावा मरीज के अंग की हर एक बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी धातु की चीज हटाई जाती है। धोखे से भी कोई धातु की चीज उस कमरे में चली गई तो एमआरआई मशीन को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ये जो आधुनिक मशीन आ रही है, ये आधुनिक मशीन 0.65 टेस्ला की है। सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि इसमें मैग्नेट का बहुत कम प्रयोग किया गया है। इस मशीन में एक ऐसी सीट लगी हुई है जो कि मैग्नेट की पावर को एक सीमित दूरी तक ही रोक लेता है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार आर्य ने बताया कि इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा है कि ये पोर्टेबल मशीन है। इस मशीन को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और यदि वो गंभीर है या वेंटिलेटर पर है तो उसे एमआरआई मशीन तक ले जाने में बड़ी समस्या होती है। लेकिन अब इस आधुनिक मशीन को आप आईसीयू के अंदर तक ले जा सकते हैं। बच्चों के अंदर ब्रेन हैमरेज, दिमाग में पानी भरना, दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से संबंधित हर बीमारी का ये पता लगा लेगी। खासतौर पर कभी कभी दिमाग में पानी भर जाता है, जो कि बहुत कम पानी भरने के कारण अन्य मशीन में पता नहीं चल पाता। उसकी भी जानकारी ये मशीन शुरुआती दौर में ही दे देगी। इस मशीन को रखने के लिए किसी भी प्रकार की खास कमरे की ज़रूरत नहीं होती है। इस मशीन को हम किसी भी गंभीर मरीज के पास ले जाकर आसानी से उसका एमआरआई कर सकते हैं। इसकी पिक्चर क्वालिटी अन्य मशीनों से कई गुना बेहतर है। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस मशीन की रिपोर्ट निकलाने के लिए सीट का प्रयोग करने की वजह हम इसकी रिपोर्ट को अपने लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल पर भी ले सकते हैं। इस दौरान डॉक्टर रूपा डालमिया ने बताया कि अन्य एमआरआई मशीन कम से कम 45 मिनट का समय जांच करने में लेती है, लेकिन यह आधुनिक मशीन बच्चों के दिमाग से संबंधित बीमारी की जांच के लिए महज 3 से 4 मिनट में जांच कर रिपोर्ट दे देगी। इसके अलावा पूरे शरीर की जांच के लिए 30 मिनट का समय लेती है। इस मशीन को कंगारू मदर केयर के तहत मेडिकल कॉलेज को दिया जा रहा है। इस मशीन के आने के बाद हम बच्चों के अंदर छिपी छोटी छोटी बीमारियों का आसानी से पता लगा सकते हैं। कुपोषण मरीजों का आईक्यू भी चेक कर सकते हैं। वहीं डॉक्टर सीमा द्विवेदी ने बताया कि इस मशीन से हम कुपोषित बच्चों का आईक्यू लेवल भी चेक कर सकते हैं। डॉक्टर कुपोषण के शिकार बच्चों का इलाज करते हैं और अपने हिसाब से उसके आईक्यू का अंदाजे से पता लगाते हैं। लेकिन ये मशीन ऐसी है, इससे हम कुपोषित बच्चों का भी आईक्यू पता लगा सकते हैं कि कितना बच्चों के अंदर मूवमेंट हो रहा है। संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा की खास रिपोर्ट। को बधाई देना चाहूँगा कि हमें एक पोर्टेबल एमआरआई मशीन बनी है, जो एक तो बहुत नोवेल कंसेप्ट है और इसमें जो मशीन है बहुत सेंसिटिव है और हम लोग जो भी है अर्ली जो डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ है बच्चों में, जो दिमाग संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे दिमाग में पानी भरना या दिमाग में ऑक्सीजन कमी की वजह से जो डैमेज होता है, क्योंकि ये बहुत सिक बच्चे होते हैं, इनकी ऐसी कंडीशन नहीं होती कि हम इनको ले जा करके वहाँ पे प्रॉपर एमआरआई में लिटा कर इनका एमआरआई कर सकें। तो इसके लिए हम लोग बेड टू बेड जा करके आईसीयू के अंदर ही सारे बच्चों को एज अ स्क्रीनिंग टूल, सेंसिटिव स्क्रीनिंग टूल, जो हम अल्ट्रासाउंड से भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, इन बच्चों में डिटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम पहले ही बीमारी पकड़ करके उनका इलाज शुरू कर सकते हैं और उनको अपाहिज होने से बचा सकते हैं। एक एमआरआई मशीन जो कि अल्ट्रा स्मॉल एमआरआई मशीन का इंस्टॉलेशन हो रहा है, बहुत जल्दी 15 दिनों के अंदर हो जाएगा। इस मशीन की खास बात यह है कि ये पोर्टेबल एमआरआई मशीन होगी जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा कम है, 1000 गुना कम है, ताकि इससे मेटालिक पार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम इसको एनआईसीयू के अंदर ले जाके न्यू बॉर्न बच्चों का एमआरआई कर सकते हैं। ये इंडिया में पहली मशीन होगी या ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रोबेबली ये पूरे इंडिया में पहली मशीन इंस्टॉल होगी। इसके मशीन से लगने के क्या क्या फायदे होंगे? इसके लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि जिन बच्चों को हमें अपने एमआरआई सेंटर पे शिफ्ट करके ले जाना पड़ता है, उनमें हाइपोथर्मिया, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, उन सबसे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं और बेड साइड हम एमआरआई कर सकते हैं। कितनी लागत होगी इस मशीन? लागत का हमें नहीं पता, ये प्रोजेक्ट के तहत आई है। किस प्रोजेक्ट के तहत?
ये WHO स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहा है, PSBI चल रहा है, IKMC स्टार्ट होने वाला है, तो उसी के तहत आया है। अभी तक जो मशीन लगी थी वो कौन थी और क्या उसमें? अभी तक जो मशीन लगी थी वो काफ़ी बड़ी मशीन है और काफ़ी वेटेड मशीन है। उसके लिए पूरा बहुत मोटी मोटी दीवार और होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ता है, वो काफ़ी खर्चा आता है। लेकिन इसके लिए ये सब नहीं करना पड़ता है। वो मशीन बहुत अच्छी है जो पहले लगी है, लेकिन हमें बच्चों को वहाँ तक शिफ्ट कराना और करा के ले आना, और वो ज़्यादा टाइम लेती है, 40 मिनट का टाइम लेती है। ये मशीन कुछ मिनट में ही हमारा काम हो जाएगा और बेड साइड हो जाएगा। तो हमारे बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन में जो प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे बच्चे 2-2 किलो के, 1-1 किलो के बच्चे, कैनुला कहीं निकल गया, तो ये सब प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे।